जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम लल्लन टॉप क्लास है। आज हो चुका है 3 मई और आपकी एसएससी एमटीएस की परीक्षा में पहली शिफ्ट में आपसे क्या क्या सवाल पूछे गए और आने वाली शिफ्ट में आपको क्या पढ़कर जाना है उसका एक सटीक विश्लेषण करने वाले हैं इस क्लास के अंदर। पूरी क्लास को आप वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करके रखिएगा। 100% आने वाली शिफ्ट में आपकी परीक्षा में 8 से 10 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास, देखते हैं अपने सारे सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि पुदुमई पैन योजना का संबंध किस राज्य से है, यानी कि योजना का एक सवाल आज आपसे पूछा गया है। पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़। आपको याद रखना है पुदुमई पैन योजना, इसका संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। आइए दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं मैं आपको यहाँ पर और बताता हूँ। पंजाब, यहाँ की एक योजना है एक विधायक एक पेंशन योजना। कौन सी? एक विधायक एक पेंशन। ये योजना दोस्तों कहाँ की योजना है? पंजाब की योजना है, इसको आप नोट करें अगली शिफ्ट के लिए। बात करते हैं हरियाणा की दोस्तों योजना ई अधिगम योजना। ई अधिगम योजना का संबंध कहाँ से है? हरियाणा से। इसके अलावा छत्तीसगढ़ कौशल्या मातृत्व योजना, इसका संबंध कहाँ से है? छत्तीसगढ़। ये कुछ योजनाएं हैं, इनको आप नोट करके रखें। आपसे सवाल पूछा जा सकता है जन धन योजना। दोस्तों सबसे बड़ी योजना है वित्तीय समावेशन की। ये दोस्तों कब की योजना है? तो आपको नोट कर लेना है 28 अगस्त 2014। ये दोस्तों जनधन योजना का दोस्तों वर्ष है, इसको आप नोट करें। एक योजना आपको और नोट करनी है, सौभाग्य योजना। ये दोस्तों कब की योजना है? तो आपको नोट करना है 25 सितंबर 2014, सॉरी दोस्तों 2017। ये दोस्तों सौभाग्य योजना। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि काई और लाइकेन वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। तो दोस्तों आपका इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। काई और लाइकेन वन कहाँ पाए जाते हैं? उत्तराखंड में पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमसे दोस्तों अगला सवाल पूछा गया कि लियोनेल मेसी का संबंध किस खेल से है? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया है, यानी कि दोस्तों फीफा से सवाल आपकी परीक्षा में आज पूछा गया है। तो आने वाली शिफ्ट में दोस्तों फीफा से क्या क्या सवाल आपके पूछे जाएंगे उनको आप जरूर से जरूर देखिएगा। दोस्तों लियोनेल मेसी, इनका संबंध किससे है? तो सबको पता है इनका संबंध है फुटबॉल से। आइए दोस्तों बात करते हैं फीफा को लेकर। फीफा 2022 ये दोस्तों कौन से क्रम का था? ये दोस्तों 22वें क्रम का था। कौन से क्रम का था? 22वें क्रम का था। और इसको कौन जीता था? अर्जेंटीना जीता था। कौन? अर्जेंटीना इसका दोस्तों विजेता बना था। आप सबको अच्छी तरह से पता होगा किसको हराकर? फ्रांस को हराकर दोस्तों अर्जेंटीना इसका विजेता बना था। और फ्रांस दोस्तों कब जीता था? 2018 के अंदर फ्रांस जीता था। इसमें दोस्तों 3 सवाल आपको बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखने हैं। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, दोस्तों गोल्डन ग्लव्स किसको मिले हैं? तो आपको नोट करना है गोल्डन ग्लव्स, गोल्डन बूट और दोस्तों गोल्डन बॉल। ये तीनों नाम आपको नोट करके रखना है, इससे बाहर सवाल नहीं जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए गोल्डन ग्लव्स ये दोस्तों किसको मिले हैं? तो आपको नोट करके रखना है मार्टिनेज करके खिलाड़ी हैं। मार्टिनेज, ये दोस्तों मार्टिनेज करके खिलाड़ी, इनको गोल्डन ग्लव्स का अवार्ड मिला है। गोल्डन बूट किसको मिला था? एम्बापे करके खिलाड़ी हैं, इनको मिला था। और दोस्तों गोल्डन बॉल का अवार्ड किसको मिला है? ये लियोनेल मेसी को मिला है। ये तीनों नाम आप नोट करके रखें, 100% यहां से परीक्षा में आपकी सवाल बनेगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है? दोस्तों सवाल बहुत लंबा चौड़ा करके पूछा गया था कि 2022 में कॉमनवेल्थ गेम के अंदर बजरंग पूनिया ने स्वर्ण पदक जीता, इनका संबंध किस खेल से है? ऐसा सवाल पूछा गया था। दोस्तों आप सबको पता है बजरंग पूनिया, इनका संबंध किससे है? कुश्ती से। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों कॉमनवेल्थ से सवाल आपकी परीक्षा में बन रहा है, तो आपको ध्यान में रखना है बॉक्सिंग से संबंधित दोस्तों कौन है? तो आपको दोस्तों याद रखना है निखत जरीन, इनका संबंध किससे है? ये बॉक्सिंग से संबंधित है। वेट लिफ्टिंग मीराबाई चानू, इनका संबंध किससे? वेट लिफ्टिंग। और दोस्तों जेरोमी लाल निरुंगा, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी वेट लिफ्टिंग से है, इसको भी आपको नोट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपकी परीक्षा को लेकर। अब आपको कमेंट कर बनाना है
शरत कमल, शरत कमल अंचता, इनका संबंध किस खेल से है? मैंने आपको कल भी ये सवाल बताया था और आने वाली शिफ्ट में 100% ये सवाल आपसे पूछा जाएगा। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि वैसाखी किस माह में मनाया जाता है? एसएससी का फेवरेट सवाल है दोस्तों। जो महत्वपूर्ण फेस्टिवल होते हैं और हिंदी के किस महीने में मनाए जाते हैं, इनको आप अच्छे से पढ़कर जाएं। 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में आपसे पूछे जाएंगे। वैसाखी किस माह में मनाया जाता है? तो आप सबको पता ही है दोस्तों, अप्रैल माह में मनाया जाता है। लेकिन कौन से हिंदी माह में मनाते हैं? चैत्र माह में। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों दिवाली कहाँ मनाते हैं? कार्तिक अमावस्या को। और पूर्णिमा को दोस्तों रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन ये दोस्तों कब मनाते हैं? पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको भी आपको नोट करके रखना है। आइए दोस्तों बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछ लिया गया कि रुक्मणी देवी अरुणडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? दोस्तों इस स्लाइड से आपकी परीक्षा में आने वाली शिफ्ट में 100% सवाल पूछा जाएगा। इसको आप आज स्टार लगा के रखें। रुक्मणी अरुणडेल, इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो मैंने आपको कई बार नोट कराया है, इनका संबंध है भरतनाट्यम। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको और नोट कराता हूं। भरतनाट्यम से आपको किनका किनका नाम याद रखना है? यामिनी कृष्णमूर्ति। कौन दोस्तों? यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध किससे? भरतनाट्यम से संबंधित हैं। इसके अलावा मृणालिनी साराभाई, क्या दोस्तों? मृणालिनी साराभाई, इनका संबंध किससे? इनका संबंध भी भरतनाट्यम से है। अब दोस्तों हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम को लेकर। मोहिनी अट्टम से दोस्तों कौन संबंधित है? कल्याणी अम्मा, इनका संबंध किससे? मोहिनी अट्टम। दोस्तों इसको आप नोट करते चलें, 100% आपकी परीक्षा में यहां से सवाल बनने वाला है। कल्याणी अम्मा का संबंध किससे? मोहिनी अट्टम। दोस्तों हेमा मालिनी हो गई, श्रीदेवी हो गई, ये दोस्तों इनका सबका संबंध किससे? मोहिनी अट्टम से संबंधित है। बात करते हैं मणिपुरी, इनसे संबंधित है झावेरी बहन, इनका संबंध किससे है? ये मणिपुरी से संबंधित हैं। बात करते हैं दोस्तों कुचिपुड़ी दोस्तों किससे संबंधित है? अगर आपसे पूछ लिया जाए यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका संबंध भी कुचिपुड़ी से है। और इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए रुक्मणी देवी, कौन दोस्तों? रुक्मणी देवी, इनका संबंध भी किससे? कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। और दोस्तों मृणालिनी साराभाई, इनका भी संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है। और राधा रेड्डी, इनका संबंध किससे? कुचिपुड़ी से है। दोस्तों ये रुक्मणी देवी, इनका संबंध कुचिपुड़ी से नहीं है। आपको ध्यान में रखना कुचिपुड़ी से दोस्तों आपको किसका नाम याद रखना है? यामिनी कृष्णमूर्ति और राधा रेड्डी। और दोस्तों कौन है? मृणालिनी साराभाई। इन 3 नाम आपको कुचिपुड़ी से याद रखने हैं। और कुचिपुड़ी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट किया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सुग्गी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तमिलनाडु, कर्नाटक, असम, झारखंड। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। सुग्गी नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है कर्नाटक। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट कर लें। आपकी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है कई बार। असम से संबंधित कौन सा है? बिहू। असम में कौन सा मनाते हैं? बिहू फेस्टिवल मनाते हैं। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए झारखंड का कौन सा फेस्टिवल है? सरहुल फेस्टिवल कहाँ का है? झारखंड। दोस्तों अंबुबाची का मेला, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर होता है? जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है इसका आंसर। अगर आपने दोस्तों अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली सारी वीडियोस के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? दोस्तों कल आपसे अनुच्छेद 17 पूछा गया था, यानी कि अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। आज आपसे पूछा गया है अनुच्छेद 16। आपको नोट करना है सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के अवसर से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 16। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब आप तैयार हो जाइए अनुच्छेद 18 को लेकर। दोस्तों अनुच्छेद 15 इसमें क्या है कि किसी भी व्यक्ति से लिंग, जाति, धर्म, रंग, रूप, इसके आधार पर दोस्तों भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 19(1)(a), इसमें दोस्तों क्या दिया गया है? तो आपको याद रखना है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
जो दोस्तों हमारे बोलने का अधिकार है, चुप रहने का अधिकार है, ये किसके अंदर है? तो आपको याद रखना है अनुच्छेद 19(1)(a). अनुच्छेद 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, इसका अनुच्छेद दोस्तों कौन सा? अनुच्छेद 21। बात करते हैं आर्टिकल 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। इसमें क्या है दोस्तों? उपाधियों का अंत। अगर आपसे पूछ लिया जाए उपाधियों का अंत किसके अंतर्गत है, तो आपको याद रखना है आर्टिकल 18 के अंतर्गत है। आइए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि ड्रीम फॉर माई फादर किसकी आत्मकथा है? नरेंद्र मोदी की, बराक ओबामा की, आलोक चक्रवाल की, हरीश मेहता की। दोस्तों आपको बता दें ड्रीम फॉर माई फादर ये किसकी आत्मकथा है? तो आपको नोट करके रखना है बराक ओबामा। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों पीएम मोदी की कौन सी? एग्जाम वॉरियर्स, एग्जाम वॉरियर्स, इसका संबंध किससे है? पीएम मोदी से संबंधित है। आलोक चक्रवाल दोस्तों आपको याद रखना है बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आपको याद रखना है आलोक चक्रवाल। इसके अलावा हरीश मेहता द मैवरिक इफेक्ट, द मैवरिक इफेक्ट, ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? तो आपको याद करके रखना है ये दोस्तों हरीश मेहता की पुस्तक है, इसको भी आपको नोट करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि रमप्पा मंदिर ये दोस्तों 39वीं विश्व धरोहर है। आपको पता होगा मैंने कल भी इसको डिस्कस किया हुआ था। दोस्तों इसका संबंध किस भगवान से है? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया है। भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान इंद्र। दोस्तों आपको बता दें रमप्पा मंदिर ये दोस्तों किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव जी को समर्पित है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए भगवान कार्तिकेय यानी कि जो शिव जी के पुत्र थे उनसे संबंधित एक फेस्टिवल है दोस्तों थाईपुसम, थाईपुसम, थाईपुसम फेस्टिवल का संबंध किससे है? दोस्तों भगवान कार्तिकेय से। अब आपको कमेंट करके बताना है कि थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। भगवान विष्णु इनका संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से? मोहिनी अट्टम। आपको याद होगा दोस्तों इन्होंने मोहिनी अवतार लिया था। दोस्तों इनका संबंध किससे है? भगवान विष्णु का मोहिनी अट्टम से संबंधित है भगवान विष्णु का संबंध। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों वीडियो के लास्ट में आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूं जहां से आपकी परीक्षा में हर बार सवाल बन रहा है, इसको आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। दोस्तों 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। कूका विद्रोह हुआ था, संताल विद्रोह हुआ था, मोपा विद्रोह हुआ था, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ था? तो आपको नोट करके रखना है संथाल विद्रोह। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। बात करते हैं दोस्तों कूका विद्रोह, इसका संबंध कहां से? पंजाब। ये कहां का विद्रोह है? पंजाब का विद्रोह है। मोपा विद्रोह इसका संबंध दोस्तों कहां से है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों आपको याद रखना है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। कौन सा दोस्तों? मुजफ्फरपुर। इसको भी आप नोट करें, ये सवाल एसएससी का पूछा हुआ सवाल है। मुजफ्फरपुर, ये मुजफ्फरपुर षड्यंत्र इसका संबंध दोस्तों किस वर्ष से है? तो आपको नोट करना है 1908 का है मुजफ्फरपुर षड्यंत्र। और दोस्तों किसके बीच में हुआ था? खुदीराम और प्रफुल्ल चंद। किसके बीच में? खुदीराम और दोस्तों कौन थे? प्रफुल्ल चंद, प्रफुल्ल चंद इनके बीच में हुआ था। इसको भी आपको नोट करना है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से विटामिन सी किसमें पाया जाता है? बहुत ही सिंपल सवाल पूछा गया था। आप सबको पता है विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा, नींबू के अंदर है। आइए दोस्तों जब विटामिन की बात आई है तो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको नोट करा देता हूं विटामिन से संबंधित है। विटामिन शब्द किसने दिया था? तो आपको याद रखना फंक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। अब बात करते हैं विटामिन ए, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। इनको आप नोट करें, इसका रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। विटामिन बी, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? थायमीन, थायमीन। और दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया विटामिन सी, इसका रासायनिक क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी, इसका दोस्तों रासायनिक नाम क्या है? जल्दी से आपको कमेंट। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, इसका रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल।
इसको भी आप नोट करें। और दोस्तों विटामिन के, इसको दोस्तों रासायनिक नाम क्या है, फ्यूलोक्विनोन। क्या दोस्तों, फ्यूलोक्विनोन। और विटामिन B12, विटामिन B12 इसका रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबोलिन। और दोस्तों विटामिन B12 किस में पाया जाता है, कोबाल्ट धातु में विटामिन B12 पाया जाता है। इतनी चीजें आपको नोट करनी है विटामिन से संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि डीएनए कहाँ पाया जाता है। बहुत ही सिंपल सवाल है। कोशिका में, न्यूरॉन में, न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो आप सबको पता है डीएनए कहाँ पाया जाता है, नाभिक के अंदर यानी कि न्यूक्लियस के अंदर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट जवाब होगा। इसको आप नोट करें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, इसका दोस्तों क्या नाम है, इसका फुल नेम है, इसको आप नोट कर लें। माइटोकॉन्ड्रिया, इसको दोस्तों कोशिका का ऊर्जा गृह कहते हैं, ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। और ऊर्जा किस रूप में संचित होती है, एटीपी, एडोनिन ट्राइफॉस्फेट। इसको भी आप ध्यान में रखें। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल पूछा गया कि सिख सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आज आपकी परीक्षा में पूछ लिया गया। अहंकारियों के द्वारा, निरंकारियों के द्वारा, बौद्ध भिक्षु के द्वारा, सिख गुरुओं के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों सिख सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो आपको नोट करना है ये निरंकारियों के द्वारा शुरू किया गया था। आपकी परीक्षा में यही ऑप्शन आपको दिया गया था, आपको यही दोस्तों सही आंसर मानना है। तो आपको ध्यान में रखना है सिख सुधार आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, आपको ध्यान में रखना है निरंकारियों के द्वारा। इसके अलावा अब आपको बताना है खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा आपकी परीक्षा में। खालसा पंथ, इसकी स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, खालसा पंथ की स्थापना। तो आपको नोट करके रखना गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह इनके द्वारा दोस्तों की गई थी खालसा पंथ की स्थापना। इसको भी आपको नोट करना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला प्रश्न पूछा गया कि भारत का पहला उच्च न्यायालय कब खुला गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, 1962, 1956, 1963, 1974। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों भारत का पहला उच्च न्यायालय कब खुला था, यह सवाल आज आपकी परीक्षा में पूछा गया। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। तो आपको ध्यान में रखना है भारत का पहला उच्च न्यायालय कब खुला था, 1962 में। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कौन सा दोस्तों हाई कोर्ट था, तो आपको याद रखना पहला था कलकत्ता, कलकत्ता हाई कोर्ट पहला था। दूसरा दोस्तों कौन सा था, मद्रास हाई कोर्ट। आपको ये क्रम याद रखने हैं, मद्रास हाई कोर्ट। तीसरा दोस्तों कौन सा था, मुंबई, बंबई। इसके बाद चौथा कौन सा था, तो आपको याद रखना इलाहाबाद, इलाहाबाद हाई कोर्ट। इतनी जानकारी आपको नोट होनी चाहिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल के रूप में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल के रूप। दोस्तों हमसे अगला सवाल पूछा गया कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। बहुत ही सिंपल सवाल, हर्षवर्धन, सम्राट अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, विष्णुगुप्त। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो आप सबको पता है चंद्रगुप्त मौर्य। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब आपको कमेंट करके बताना है। बिंबसार, इन्होंने दोस्तों किस वंश की स्थापना की थी, हर्यक वंश, हर्यक वंश। इसकी स्थापना किसने की थी, बिंबसार ने की थी। इसको भी आपको नोट करना है। अब दोस्तों आपको बताना है चोल वंश, चोल वंश इसके संस्थापक कौन थे। इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। चलिए बात करते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि 2011 की जनगणना में सबसे कम लिंगानुपात किस यूटी का था। दोस्तों किस यूनियन टेरिटरी का लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम था। यानी कि दोस्तों 2011 की जनगणना आपकी परीक्षा में डेली पूछी जा रही है, तो आपको नोट करके रखना है। इसका सही आंसर क्या होगा, दमन एवं दीप। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। आपसे यूटी पूछी गई थी। अगर आपसे दोस्तों राज्य पूछा जाता तो आपका जवाब क्या होता, हरियाणा। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, हरियाणा। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ पर है, केरल के अंदर है। अगर आपसे पूछ लिया जाए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दोस्तों कहाँ पर है, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर देना है। तो आपको नोट करके दोस्तों लिख लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों एक और फैक्ट को लेकर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ की है, केरल की सबसे अधिक है। सबसे कम कहाँ की है, बिहार की। इसको भी आप नोट करें। आइए चलते हैं अपने अगले सवाल की ओर। हमसे अगला सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से सूक्ष्म वित्त ऋण कितना होता है। 1 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक, 1 लाख से कम, 2 लाख से कम।
तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, 1 लाख से कम। कितना होता है? 1 लाख से कम। दोस्तों 2 से 3 सवाल और पूछे गए थे, वो भी मैं आपको बता देता हूं। एक सवाल दोस्तों आपसे पूछा गया था कि गयासुद्दीन तुगलक के बाद गद्दी पर कौन बैठा है? ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा गया, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों एक सवाल आपसे पूछा गया था कि बैटरी की जो ऊर्जा है इसका रूपांतरण किस रूप में होता है? ये भी सवाल आपसे पूछा गया था। बैटरी में ऊर्जा का जो रूपांतरण है किस रूप में होता है? तो आपको याद रखना है इसमें दोस्तों केमिकल एनर्जी दोस्तों किस में बनती है? तो आपको दोस्तों ने इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि दोस्तों रासायनिक ऊर्जा दोस्तों विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है किसके द्वारा? बैटरी के द्वारा। यानी कि दोस्तों फिजिक्स का बहुत ही लल्लन टॉप ऊर्जा का रूपांतरण से सवाल पूछा गया है। तो आपको दोस्तों फिजिक्स का एक टॉपिक है ऊर्जा का रूपांतरण, उसको आप अच्छे से देख कर जाइएगा। और दोस्तों एक सवाल पूछा गया था कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? ये सवाल भी आज आपकी परीक्षा में पूछा गया, इसको भी आपको नोट करके रखना है, महत्वपूर्ण सवाल बनेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों ये थे कुछ आज के सवाल जो आपकी परीक्षा में पूछे गए। तो दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण चीजें मैं आपको और बताने वाला हूं, यहाँ पर आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्टैटिक जीके के सवाल पूछे गए आपके आज 10 से 12 सवाल स्टैटिक जीके के। करंट अफेयर के सवाल पूछे गए 2 से 3 सवाल पूछे गए करंट अफेयर के। यानी कि दोस्तों स्टैटिक जीके का पोर्शन 10 से 12 नंबर का आपका पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपको क्या क्या पढ़कर जाना है वो आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। नंबर 1 दोस्तों जो महत्वपूर्ण नृत्य हैं उनको आप पढ़कर जाइएगा। नंबर 2 महत्वपूर्ण जो दोस्तों जैसे कि संतूर वादक, सितार वादक, इनसे संबंधित ये आर्टिस्ट कौन से हैं आपको ये पढ़कर जाना है। इसके अलावा किस नृत्य से संबंधित दोस्तों कौन कलाकार है आपको ये पढ़ के जाना है। 2011 की जनगणना आपको पढ़कर जानी है। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़कर जाना है। हिंदी महीने में कौन से त्योहार मनाए जाते हैं आपको ये पढ़कर जाना है। इसके अलावा दोस्तों जो अगस्त जो 2022 से लेकर 2023 के बीच में कितनी करंट अफेयर आपको पढ़ के जानी, तो आपको नोट करना है ये 2022 की नवंबर से 2023 की दोस्तों मार्च तक, यहाँ तक की आपको करंट अफेयर पढ़कर जानी है। यहीं से सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। ये थी आज की एनालिसिस। अब आप कमेंट करके बताइएगा आज का एनालिसिस आपको कैसा लगा। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाले अगली वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।